يلا نحترق بس اكسر طلعوا يلا النسوان طلعوا لا تخافوا عمي لا تخافوا كبروا हिलता डुलता कैमरा هلا بنطلع لك اياها نروح बदहवासी के आलम में चिल्लाती हुई आवाजें, وين بدكم تروحوا انتوا منين؟ اطلعي العدارية ما في حدا يلا رح نطلع لك اياها تفضلوا और कैद के बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश। يلا आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो तस्वीर है जो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के क्रूर तानाशाही के मिसाल के तौर पर पेश की जाती रही है। لك راح بشار الاسد سقط ليش خايفه؟ سقط راح ما ضلش بالشام سقط هذا الدولة يلا رح نحترق بس तख्ता पलट के बाद विद्रोहियों ने सरकारी जेलों में सालों से बंद कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया था। كبروا सीरिया की सबसे बदनाम जेल का नाम सैदनाया जेल है, जिसे इंसानों का स्लॉटर हाउस यानी कसाई घर कहा जाता है। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने साल 2021 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सीरिया के बशर अल असद के शासन के दौरान जेलों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि स्वभाव से शांत और शर्मीला कहे जाने वाले असद क्रूर तानाशाह कैसे बन गए? तो जवाब के लिए 30 साल पहले चलिए, जब सीरिया में असद के पिता हाफिज अल असद का शासन था, जो 29 साल तक सीरिया की गद्दी पर काबिज रहे थे। जो असद के फादर थे उन्होंने तो वो भी एक तरह के ऑटोक्रेटिक लीडर थे, कुछ ज़माने तक काफ़ी पॉपुलर भी रहे। उसके बाद जब भी वहाँ कुछ किसी तरह की डिसिडेंट्स हुई या कुछ रिबेल्स वहाँ हुए या अपोजिशन हुए तो उनको फोर्सफुली उन्होंने भी सप्रेस किया। हामा में फॉर एग्जांपल 1982 में काफ़ी बड़ा मास किलिंग हुई थी जिसकी जो काफ़ी याद किया जाता है। उसके अलावा भी कई सारे मास मर्डर्स हुए हैं। 1994 में सीरिया से करीब 4,500 किलोमीटर दूर असद लंदन में आंखों का डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे और पिता असद के बड़े भाई बासेल को सीरिया की सत्ता संभालने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन 1994 में असद के बड़े भाई बासेल की कार दुर्घटना में मौत हो जाती है और इसके ठीक बाद ही असद को लंदन से बुलाकर नेता बनने की ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी जाती है। और फिर 6 साल बाद साल 2000 में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद का निधन हो गया। उस वक्त असद की उम्र सिर्फ 34 साल थी, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र को 40 से 34 साल कर दिया गया था। सीरिया के सिंहासन पर बैठने के लिए बशर इकलौते उम्मीदवार थे और फिर तालियों की गूंज के साथ उनकी इस तरह से ताजपोशी हुई थी। तस्वीरें बशर अल असद के राष्ट्रपति बनने के बाद की हैं, जब वो अपनी पत्नी आसमा के साथ ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से मिल रहे थे। दरअसल असद ने राष्ट्रपति बनने के कुछ महीनों बाद ही आसमा से शादी कर ली थी, जिनसे उनकी मुलाकात लंदन में ही हुई थी। असद के 3 बच्चे हैं। बशर अल असद अपने पिता के शासनकाल से अलग छवि बनाना चाहते थे और इसीलिए राजनीतिक सुधार और प्रेस की आजादी को लेकर बशर के बयानों ने शुरू में सीरियाई लोगों के बीच उम्मीद जगाई थी। असद के काम करने का तरीका और पत्नी आसमा की पश्चिमी शिक्षा से लोगों को लगा कि ये सीरिया में बदलाव के नए दौर का संकेत है। उन्होंने अपना एक रिफॉर्मर का इमेज बनाने की कोशिश की और 8-10 सालों तक ये चला, काफ़ी ठीक ठाक चला। कुछ बाकी
वेस्टर्न कंट्रीज से भी रिलेशंस इंप्रूव हुई, रीजनल कंट्रीज से भी रिलेशंस इंप्रूव हुई। लेकिन 2010 में अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद से सिचुएशन काफ़ी एक तरह से कहें तो डिक्लाइन करती रही, और रिबेल फोर्सेस जो वहाँ अपोजिशन की डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के बजाय उन्होंने उसको सप्रेस किया, और बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए और जेल में गए। साल 2011 में सीरिया में हुए प्रदर्शनों को जिस तरह से असद सरकार ने दबाया, वो पूरी दुनिया ने देखा। प्रदर्शन शुरू होने के बाद असद ने जनता से बात करने में 2 हफ्ते का वक्त लिया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.